जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको दो लेक्चर टाइम एंड वर्क का मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये टाइम एंड वर्क का तीसरा लेक्चर आप लोगों के सामने, ये तीसरा लेक्चर मैं दे रहा हूँ, जो कि इसमें बैंकिंग के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिक प्लस एडवांस के क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन ए पीस ऑफ वर्क 18 डेज, विल बी द सी टुगेदर कैन ए कंप्लीट पीस ऑफ द वर्क 24 डेज। सी एंड ए टुगेदर कैन डू द पीस ऑफ वर्क 36 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल दिस वर्क कंप्लीट ए बी सी। ये तीनों मिलकर इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? क्लियर है सभी को? चलो देख लो, बाय लैंग्वेज ये पीडीएफ है आपके सामने। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? देखिए, यहां पर हमको क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा कि ए प्लस बी, ये जो है ए प्लस बी, ये ए प्लस बी मिलके इस वर्क को 18 डेज में क्लोज करते हैं। इसी तरह से हमें बी और सी का दिया हुआ है, तो बी और सी का हमें दिया है 24 डेज में। और यहाँ पर सी प्लस ए का जो दिया हुआ है ये 36 डेज दिया है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों नंबरों का एलसीएम। तो 18 और 24 और 36 के टेबल में कौन सा नंबर आएगा? तो आप कह सकते हैं कि 72 आएगा। 72 मेरा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इनके टेबल में आएगा, अर्थात इनसे डिजिबल हो जाएगा। या तो आपको ये प्रोसेस मैं बताया था आपको, मुझे 18 का और ये 24 का और ये 36 का एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम। तो मेरे पास जो नंबर है 36, ये 36 का फैक्टर मैं अगर देखूंगा, इनका फैक्टर करूंगा स्मॉलेस्ट फैक्टर, तो मेरे पास हो जाएगा ये 18 टू जा, ठीक है। 18 टू जा, क्या 18 इस फैक्टर में मिला? तो आप बोलेंगे 18 तो फैक्टर में सर दिख रहा है। क्या 24 मिल रहा है? तो 24 8 थ्री जा होता है। तो इसमें आपके पास 18 में 2 का फैक्टर है 2, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2। तो हमें ये नंबर मिल जाएगा, अर्थात मेरा 18 टू जा 36, 32 का डबल कर देंगे 72 आ जाए। क्या हम इनका कैपेसिटी निकालेंगे? तो 18 को हम 18 मेरा ए और बी 18 डेज में क्लोज करते हैं, बी और सी 24 डेज में, और सी और ये 36 डेज। 72 ये टोटल वर्क होता है, आपको सिखाया गया है नेक्स्ट दो दो लेक्चर में, ये टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क को हम डेज से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 टाइम में डिवाइड होगा, ये 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, और ये आपका 2 टाइम में। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर ए और बी सी का सिंगल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ ए और बी सी का सिंगल कैपेसिटी, तो इसको ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 ए होगा, प्लस में बोलेंगे 2 बी होगा, प्लस क्या होगा? 2 सी होगा। तो इनकी कैपेसिटी को प्लस करिए, 4 3, ये आपका 7 हो जाएगा, 9। यहाँ पर 9 आ जाएगा। तीनों का अगर सिंगल कैपेसिटी देखा जाए तीनों का सिंगल कैपेसिटी, तो ए प्लस बी प्लस सी तो 9/2 हो जाएगा, कॉमन लेके डिवाइड करते हैं। तो टोटल वर्क आप कहेंगे कि 72 वर्क है। इस 72 वर्क को तीनों मिलके करेंगे, तीनों की कैपेसिटी 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा। ये 9 इसको 8 बार में डिवाइड करेगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि ये 16, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि ए कैन डू 75% ऑफ वर्क 15 डेज, where B complete the 40% is total work of 40% in 10 days में। Both together for 8 days, C complete the remaining work alone for 4 days। A, B, C together will be the 75% of the same work। कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? क्या ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि A प्लस बी, ये जो A है, ए अकेला 75% ये 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो आप बोलेंगे
कि सर 75% नहीं, ये 3/4 हो सकता है। तो 3/4, 3/4, ये इसको कट करेगा तो आएगा कितना, 5। अर्थात ये जो है एक वर्क को कंप्लीट करेगा तो कितने डेज में कंप्लीट करेगा, वन वर्क को आप बोलेंगे ये 4 का मल्टीप्लाई जब यहां करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 डेज। ठीक, क्या आ जाएगा आपसे, 20 डेज में। क्लियर हो सभी। चलो इसी तरह से बी का पूछा जाए। बी जो है 40% ये 10 डेज में करता है। तो आप कहेंगे 40% नहीं, ये 2/5। तो 2/5 10 डेज होगा। ये इसको कट करेगा 5 टाइम में, अर्थात बी जो अकेला करेगा तो ए बी अकेला 25 डेज में करेगा। अब क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, देखिए यहां से कि दोनों ने साथ में कितने दिन काम किया, 8 दिन तक। तो दोनों का 8 दिन का काम देखिए क्या होता है कि अगर हम निकालेंगे, ए जो है ये 20 डेज में कंप्लीट करता है और बी जो है ये 25 डेज में कंप्लीट करता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 100। इसको डिवाइड करेगा 5 टाइम में, इसको डिवाइड करेगा 4 टाइम। आप बोलेंगे ए और बी दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है, तो 8 दिन साथ में काम किया। तो दोनों की कैपेसिटी 9 है। इसका मतलब है 72 वर्क ये लोग कर लेंगे। अब टोटल वर्क कितना था, तो टोटल वर्क आप बोलेंगे 100। 100 में से 72 वर्क हो चुका है, तो बचा रिमेनिंग वर्क कितना, तो आप बोलेंगे 28। क्योंकि 100 से 72 वर्क हो चुका है 8 दिन में, दोनों ने 8 दिन साथ में काम किया है, और ये 28 वर्क बच रहा है। तो 48 वर्क को कौन अकेला किया है, ये दोनों चले गए। ठीक है, तो सी रिमेनिंग वर्क को अलाउन करता है। ये सी का कैपेसिटी है 4, 4 से इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये 4 दिन में, तो 4, सी का कैपेसिटी क्या आएगा, तो 7 आ जाएगा। सी का कैपेसिटी 7। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए बी सी एक साथ मिलकर उस काम का टोटल, टोटल काम तो 100 है, इस काम का तीनों मिलकर करेंगे तो तीनों की कैपेसिटी क्या मिल जाएगा, 9 और 7 ये 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16। अब 16 को आप डिवाइड करोगे किससे, 100 को डिवाइड कर दो 16 से। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका 70%, तो 70% आप बताएंगे तो ये आपका ये आंसर होगा 75 में कितना, 16। इसको हम कट करेंगे तो लगभग कितनी बार में कट हो जाएगा, क्लियर हो। तो ये इसको कट करेगा 16 से, कितनी बार में कट हो सकता है, 16 4 बार में ले जाओगे 64 होगा, 16 × 25 80। ठीक है, तो ये अप्रोक्स में आंसर आपका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर नहीं दिया है। अप्रोक्स में अगर रखना चाहते हैं तो 6 आएगा फर्स्ट ऑप्शन, कि 16 × 25 80 5 कम है। तो आंसर आपका हो सकता है राइट आंसर अप्रोक्स में तो 6। ठीक है, और बाकी नाना बीच। तो अगर अप्रोक्स में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो ये आंसर होगा, इसका आंसर 75 में 6 हो जाएगा। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए कैन डू 125 वर्क 5 डेज में, बी अलोन 133.33, ये सेम वर्क को 24 डेज में, और सी अलोन 70% 21 डेज में। ए एंड बी टुगेदर 5 डेज तक वर्क करते हैं। लेफ्ट द वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट बी अकेला करता है। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज द वर्क गेट्स कंप्लीट, टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा। क्लियर हो सभी। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका ए जो है, ए ए कह रहा है कि 125%, तो 125% 15 डेज में कंप्लीट करता है। तो 125 का फ्रैक्शन वैल्यू 5/4 होता है। तो यहाँ पर 15 डेज में कंप्लीट करता है, तो वन वर्क को कंप्लीट करने में कितना डेज लगेगा, तो 15 × 4 और डिवाइड बाई 5। 5 ये 3 टाइम में कट कर देगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, तो ए एक वर्क को कंप्लीट करने में 12 डेज लगाता है। सेम इसी तरह से बी जो है आपसे बोल रहा है 133.33%, ये कितने डेज में कंप्लीट करता है, तो आप बोल रहे हैं 24 डेज में। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 4/3 होता है। इसको कट करोगे तो ये आपका 6 बार में कट होगा। अर्थात बी जो है बी जो है इस वर्क को
बी जो है इस वर्क को कंप्लीट करेगा, एक वर्क को, तो आप बोलेंगे 18 डेज में। कितने डेज में? 18। और एक कितने डेज में कंप्लीट करता है? 12 डेज। ऐसे ही आपको बोला है कि सी, सी 70%। देखिए समझाने में टाइम लग रहा है, जब सीख जाओगे आप सभी को कम टाइम में हो जाएगा। ये अच्छे नंबर के क्वेश्चन हैं। देखिए सी जो है कह रहा है कि 70%, 70% ये 21 दिन में खत्म करता है। 70% का मतलब क्या होगा? 7/10 होगा। ये 21 दिन में खत्म करता है, तो ये इसको कट कर देगा 3 टाइम में। अर्थात सी जो है टोटल वर्क को खत्म करेगा 30 दिन में। अब हमें एक आइडिया मिल गया कि ए जो है ये 12 दिन में एक वर्क को खत्म करता है, बी जो सेम वर्क को 18 दिन में खत्म करता है, और सी सेम वर्क को 30 दिन में खत्म करता है। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम जो आएगा क्या आएगा? 12 का, 18 का और 30 का। इनके टेबल में तो 180 आ जाएगा, 180। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार में डिवाइड करेगा, ये 10 बार में डिवाइड करेगा, और ये 6 बार में। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? ए सी ने 5 दिन तक साथ में काम किया। तो ए सी ने 5 दिन काम किया, उसके बाद ये काम छोड़ दिए। क्वेश्चन भी यही बोल रहा है। तो ए सी ने 5 दिन काम किया, ए और सी ने 5 दिन काम किया। तो एसी ने 5 दिन में कितना काम करेंगे एसी? तो 15 और ये 6, आपका 21 हो जाएगा। 21 × 5, तो ये हो जाएगा 105। अर्थात टोटल वर्क कितना था? 180। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? तो 180 से माइनस कर दीजिए 105। अर्थात आंसर क्या आएगा? 75। ये 75 को, रिमेनिंग वर्क को कौन अकेला करेगा? तो बी अकेला बच रहा है। तो बी का अकेला कैपेसिटी कितना है? 10। तो 75 को 10 से डिवाइड करोगे तो 7.5 आएगा, 7.5। अब आपका 5 दिन ए और सी ने साथ में काम किया था, और सी ने, बी ने अकेले 7 दिन काम किया। तो टोटल काम हो जाएगा, 5 दिन वो काम हो गया और 7 दिन ये, 7.5। तो ये 12.5 आप आंसर बताओगे। ठीक है, 12.5। तो ये 12.5 जो कि आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या क्लियर हो सभी? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग वॉच करके देख लीजिएगा, डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ओके, चलो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन मेरा क्या है? ए बी पीसीए पे ऑफ वर्क, ए और बी ने एक वर्क को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक, रिस्पेक्ट में दे वर्क स्टार्ट। देखिए यहां पर क्या है कि दे वर्क स्टार्ट वर्क टुगेदर बट ये लीव स्टार्ट सम डेज। बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क को 3 डेज। आफ्टर इन हाउ मेनी डेज डिड ये लीव? ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर ए है, ए जो एक वर्क करता है तो ये 18 दिन में रहता है। बी जो एक वर्क करता है तो ये 24 दिन में करता है। इन दोनों का अगर एलसीएम ले लोगे तो मेरे पास 72 आ जाएगा। ये 72 टोटल वर्क होगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो कितने टाइम में डिवाइड होगा? तो आप बोलोगे ये 4 टाइम में डिवाइड हो जाए। 24 से 72 3 टाइम में। तो ए का कैपेसिटी 4 हो गया और बी का कैपेसिटी 3 हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी ने वर्क को स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद, यहाँ कह रहा है ए कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है, तो ये बी अकेला बचता है। तो जो बी की कैपेसिटी, बी 3 दिन अकेले काम करता है, लास्ट में 3 दिन अकेले काम किया है, तो इसका मतलब ये 9 काम किया है। स्टार्टिंग में काम कितने बचे? टोटल 72 है, 72 है। तो 72 में से डाउन चला गया तो आपके पास 63 आ जाएगा। अब 63 इस वर्क को ए और बी ने साथ में काम किया होगा। तो ए और बी की कैपेसिटी कितना है? 7। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 9 आ जाएगा। तो ए ने कितने दिन काम करके छोड़ा? तो आप आंसर देंगे 9 डेज। क्या क्लियर हो सभी? तो ये 9 दिन के बाद ये काम छोड़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट विल बी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 24 डे, विल बी बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क को 30 डेज में, एंड सी ए 15 डेज में। दे ऑल वर्क टुगेदर 12 डेज। बी एंड सी लीव, इसके बाद बी और सी ने काम को छोड़ दिया। हाउ मेनी डेज मोर विल बी ए टेकन ये फिनिश? ठीक है, चलिए देखें क्वेश्चन कह क्या रहा है। ए प्लस बी, ए और बी ने एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। इसके बाद बी और सी उसी सेम वर्क को 30 दिनों में कर सकते हैं।
और सी प्लस ए सेम वर्क को 15 डेज में कर सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम लिया जाएगा तो आप बोलोगे 120 आएगा एलसीएम। तो 120 को 24 से डिवाइड करोगे 5 टाइम में, और 120 को 30 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम में, और 120 को 15 से डिवाइड करोगे तो 8 टाइम में। अब हमें इनका सिंगल कैपेसिटी अगर देखा जाए तो ए बी सी का सिंगल कैपेसिटी, ठीक है, तो इनका सिंगल कैपेसिटी क्या आएगा, इनको ऐड करोगे तो 9 होगा, लेकिन 9 और 8 17 हो जाएगा। ठीक। और इनके कैपेसिटी देखो, इनका डबल डबल इस तरह से आपको सिखाया गया, ए है तो ए यहाँ पर है, बी है तो ये 2 बी हो जाएगा, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 पॉइंट क्या आएगा, 8.5 हो जाएगा। ये इनका सिंगल कैपेसिटी। ठीक। या कह रहा है क्वेश्चन में, वे दोनों एक साथ 12 दिनों तक काम करते हैं। दोनों कितने दिन तक काम करते हैं, 12 दिन। अगर इनका कैपेसिटी 17/2 है तो 12 दिन तक साथ में काम करेंगे तो 12 दिन में कितना काम करेंगे, इसको डिवाइड करोगे 12 को 2 से 6 टाइम, तो 17 6 जा कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 102 होता है। टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क 120 था। 120 में से ये वर्क हो चुका है कितना, 102। तो यहां से 102 माइनस कर दो तो कितना वर्क बचेगा, 18 वर्क बचेगा। इस 18 वर्क को कौन अकेला करेगा, तो जबकि ए को काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बी और सी चले जाते हैं, ये साथ में, वे 12 दिन तक साथ में काम करते हैं, इसके बाद बी और सी चले गए, तो बी सी को छोड़ दिया जाए तो बचा कौन भाई, ये आपका ए अकेला। अब ए का सिंगल कैपेसिटी आप निकालोगे, ए का सिंगल कैपेसिटी कहाँ से मिलेगा, जबकि तीनों का कैपेसिटी हमें क्या मिला है, 8.5। तो बी और सी का कैपेसिटी कितना है, 4। तो यहां से 4 माइनस करोगे तो ये 4.5 आएगा। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, हमें ए का अकेला पूछ रहा है, रिमेनिंग वर्क। ठीक। तो यहाँ पर पॉइंट लगाए तो ये चला गया। 9 इसको कितनी बार में कट करेगा, 5 बार में। 9 इसको कितनी बार कट करेगा, 2 बार। 5 इसको कितनी बार में कट करेगा, 2 बार। अर्थात रिमेनिंग वर्क को वो 4 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 4 दिन में खत्म कर देगा। तो ए को काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे, तो ये 4 दिन लगेंगे। क्लियर हो गया होगा सभी को। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेम वैसे ही ये क्वेश्चन 5 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए हैं। ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं, 24 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सी और ए इसे 20 दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो सभी 12 दिनों तक साथ में काम करते हैं, जबकि बी और सी काम करके चले जाते हैं। तो ए को काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेम वही कंडीशन का क्वेश्चन है। यहां पर क्या है कि ए प्लस बी 30 दिनों में काम कर सकते हैं। तो बी और सी इसी काम को कितने दिनों में, तो ये 24 दिनों में कर सकते हैं। सी प्लस ए इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो सी प्लस ये 20 दिनों में करते हैं। इन सभी का एलसीएम ले लिया जाएगा, तो 30 और 24 और 20 का एलसीएम, तो आप कहेंगे कि 120 आएगा। कितना, 120। 120 को ये 4 से डिवाइड, 30 कितनी बार में डिवाइड करेगा, ये 4 टाइम में डिवाइड। 120 को 24 कितने टाइम में, 5 टाइम। ये इसको कितने टाइम में, 6 टाइम। तो यहाँ इनकी कैपेसिटी तीनों की अगर सिंगल कैपेसिटी की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 15। 15/2। बात को समझ रहे हो सभी। चलो, तो सिंगल कैपेसिटी ये 15/2 इनका सिंगल कैपेसिटी एबीसी का। ये मिलके कितने दिन काम करते हैं, 12 दिन तक। अगर ये साथ में 12 दिन तक काम करेंगे, एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं, 15/2। 12 दिन तक साथ में करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90। क्लियर हो गया। चलो, तो 90 वर्क हो चुका, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है, आप रिमेनिंग वर्क बताएंगे। तो टोटल वर्क 120 था, जिसमें से 90 वर्क हो चुका है, और बचा कितना वर्क आपके पास, 30। इस 30 वर्क को कौन अकेला करेगा, तो हमें यह पता है कि इन तीनों का मिला के कैपेसिटी यहाँ पर 15/2 क्या कह सकते हैं, 7.5 क्या। ठीक है, जबकि हमें ए का अकेला कैपेसिटी बताना है, तो सिंगल कैपेसिटी ए का हम कहाँ से निकालेंगे, जबकि ये दोनों का कैपेसिटी मिला के बी और सी का कितना है, 5। तो इसमें से 5 माइनस कर दो। क्लियर है, तो 5 माइनस कर दोगे तो हमें ए का अकेला कैपेसिटी कितना मिल जाएगा, इसमें से जब 5 माइनस करोगे तो 2.5 आ जाएगा। अब बताइए टोटल वर्क कितना बच रहा है आपके पास, 30।
30 वर्क को कौन करेगा? ए का कैपेसिटी कितना है? 2.5 ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2.5 ये आपको 10 ऊपर दे देगा। क्लियर है? इसको कट करेंगे, अब कितनी बार में कट होगा? 5 इसको कितनी बार में कट करेगा? तो 5 इसको 2 बार में, ये 5 इसको 5 बार में, ये इसको कितनी बार में कट करेगा? तो ये इसको 6 बार में, अर्थात ये 12 आ जाएगा। ठीक है? क्लियर हो सभी? कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। सभी एक बार चेक कर लो, देख लो। ए और बी 30 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक। सी और ये 20 दिन में कर सकते हैं। ये इसको 4 बार में डिवाइड करेगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 120। ये इसको 4 बार में, इसको 5 बार में, इसको 6 बार में। तो ए बी सी तीनों की कैपेसिटी, ये आपका 15, 15 का हाफ कर दिया। ये तीनों ने मिलकर 12 दिन तक साथ में काम किए। ठीक है? कितने दिन तक साथ में काम किए? तो ये 12 दिन में, 12 दिन तक साथ में काम किए। चलो, तो 12 दिन तक साथ में काम करेंगे तो 15/2 मल्टीप्लाई 12, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। क्लियर हो? 90। तो 30 वर्ग आपका बच रहा है, 120 में से 90 चला गया, 30 वर्ग बच गया। अब इस 30 वर्ग को कौन करेगा? अकेला। जबकि यहाँ पर कैपेसिटी 7.5 है, तो हमें किसका कैपेसिटी बताना है? एक को काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा? तो ए जो है रिमेनिंग वर्क को खत्म करेगा। तो ये आपको वर्क कितना बच रहा है? 30, 30 को डिवाइड करोगे, जबकि तीनों की कैपेसिटी 7.5 है, तो बी का कैपेसिटी, बी सी का कैपेसिटी 5 हो जाएगा। 5 यहाँ पे आप क्या करोगे? माइनस, तो 2.5 आएगा। ये ऊपर ले जाओगे 10, 5 इसको कट करेगा कितनी बार में? तो आपका 12 डेज, रिमेनिंग वर्क को खत्म करने में कितना दिन लगेगा? तो ए को काम खत्म करने में 12 दिन लगेगा। अगर टोटल ए ने कितने दिन काम किया, तो 12 दिन पहले किया था और 12 दिन अब अकेले किया, तो टोटल 24 दिन करेगा। ठीक है? तो ये ऑप्शन हो सकता है आपका राइट आंसर। सभी कमेंट करें। ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ये जॉब in 12 days. B, C work alone can finish the same job. A एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 6 नंबर का क्वेश्चन। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ये जॉब 12 days. B, C working alone can finish the same job for 20 days. A and B complete the work of the job. A working for 3 days, where one A leave ये, तो 3 दिन के बाद ए जो है छोड़ देता है काम। तो बी कंटिन्यू काम 4 दिन करता है, उसके बाद बी ने कंटिन्यू 4 दिन और काम, एंड देन द लीव ऑफ द टू, इसके बाद वो भी काम छोड़ दिया। सी द स्टार्ट वर्क टुगेदर फिनिश द ये जॉब, हाउ मेनी डेज डिड द रिक्वायर्ड। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए ए और बी एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन में पूरा होता है, और बी और सी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा होता है? तो ये 20 दिन में पूरा होता है। ए बी काम लेते हैं और 3 दिन काम करते हैं, जिसके बाद ए काम छोड़ देता है, बी 4 दिन और काम जारी रखता है, और फिर भी वह काम छोड़ देता है। अब सी काम करना आरंभ करता है और काम पूरा करता है। तो सी को कितने दिन की आवश्यकता है काम को खत्म करने के लिए? क्लियर है? चलो, देखिए यहां पर क्या है कि क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए प्लस बी ये 12 दिन काम करते हैं, बी और सी ये 20 दिन में खत्म करते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाएगा तो आएगा 60। क्या आएगा? 60। तो 12 पंजे 60 होगा, और 20 तिहाई 60 होगा। तो क्वेश्चन में हमें साथ में दिया है कि ए और बी ने 3 दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। तो ए 3 दिन किसके साथ काम किया है? बी के साथ काम किया।
तो ए और बी ने कितना काम किया होगा। ठीक, तो ये 3 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो ए और बी का कैपेसिटी कितना है, 15। तो सॉरी, ए और बी का कैपेसिटी 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये 15 काम ये लोग यहाँ कर लें। इसके बाद अब बी काम किया है 4 दिन तक, जबकि बी और सी के साथ में कैपेसिटी 3 है, अर्थात वो 3 काम कर सकता है, तो ये 12 काम किया है। अब ध्यान दीजिएगा, इनको ऐड करोगे तो ये 27 काम हो जाएगा, जबकि टोटल काम कितना है 60। 60 में से 27 काम हो चुका है, बचा काम कितना, 33। इस 33 काम को कौन करेगा, ये सी। सी का कैपेसिटी भी तो 3 मिल रहा है ए बी के साथ, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, अर्थात उस रिमेनिंग वर्क को पूरा करने के लिए उसे 11 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। क्लियर हो सभी। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। ए बी सी कैन डू ए वर्क 8, 15 और 20 days respectively. They start the work together, but A left after 3 days and C left होता है 2 days before the complete the work. Find the number of the days, ठीक है, कंप्लीट द वर्क, वर्क को कंप्लीट होने में कितना डेज लगेगा। तो ए बी सी ने एक वर्क को 8 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, और सी ने काम जो खत्म होने वाला था, स्पर्धा खत्म होने वाला था, तो उसके 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है। तो ज्ञात कीजिए कि कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगते हैं, अप्रोक्स। देखिए, ये मेरा क्वेश्चन क्या है कि ए है, बी है, सी है। ए जो है 8 डेज में करता है, बी जो है ये 15 डेज में करता है, और सी जो है 20 डेज। इनका अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या एलसीएम आप बताएंगे कि 120 ही आएगा इनके टेबल में। तो ये कितनी बार में कट करेगा, तो अब 15 टाइम में बताएंगे, ये इसको 8 टाइम में बताएंगे, और ये इसको कितने टाइम में, 6 टाइम। तो हमें ए का कैपेसिटी 15 मिल गया, बी का कैपेसिटी 8 मिल गया, और सी का कैपेसिटी 6 हो। इन्होंने काम को शुरू किया, तो तीनों ने काम को शुरू किया साथ में, लेकिन ये ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो ये कितने दिन साथ में काम किया आपको पता नहीं है, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। कितने दिन बाद छोड़ा, ए ने 3 दिन बाद छोड़ दिया, तो यहाँ 3 दिन तक साथ में काम करते हैं, ये 3 डेज तक ये साथ में काम किया। अब बचा कौन, बी, और सी काम पर जारी रहे। 2 दिन के पहले सी ने छोड़ दिया, तो बी ने अकेले लास्ट में 2 दिन काम किया होगा। क्या क्लियर हो सभी। चलो, तो ए बी सी तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 3 दिन। तो 15 और 8 और ये, तो ये हो जाएगा 29, अर्थात इनकी कैपेसिटी 29 हो गया। तो 29 एक दिन में वर्क होगा, अगर ये 3 दिन में काम करेंगे तो 9 × 27 हो जाएगा, और ये 87 हो जाएगा। 87 वर्क ये लोग साथ में स्टार्टिंग में किए। बी अकेले लास्ट में 2 दिन काम किया, अर्थात ये कितना काम किया, 16 काम किया, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बी का 8 है, तो 8 दूनी 16 हो गया। अब टोटल वर्क मेरे पास 120 है, आप सभी को पता है, और जो कि ये स्टार्टिंग में 87 वर्क हुआ है, लास्ट में 16 वर्क हुआ है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कितना वर्क बच रहा है, तो जो वर्क बच रहा है आपके पास, तो ये आप कहेंगे कि 27 वर्क बच रहा है क्या, ठीक है, ये 27 वर्क बच रहा है। इस 27 वर्क को कौन करेगा, तो आप कहेंगे कि बी और सी ने किया है, तो बी और सी की कैपेसिटी कितना है, 14। इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, अर्थात टोटल वर्क कितने डेज में होगा, तो 2 दिन यहाँ लास्ट में हुआ है, 3 दिन पहले हुआ, 1 दिन यहाँ पर। अप्रोक्सीमेट आपको अगर आंसर देखेंगे तो ये 7 डेज, सॉरी 3 और 2 5 और 6 है, 6 से ज्यादा, अर्थात आप 7 अप्रोक्स में आंसर बता सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको नॉन ऑफ दिस आंसर होगा, लेकिन इसका आंसर अप्रोक्स में 7 बताएंगे। क्लियर है। चलो, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, थोड़ी से क्वेश्चन ये सब बैंकिंग के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है
कि ABC can do a work 48 days, 64 days, and the 80 days respectively. All three start the work together, but A left 18 days before the complete work of the work, and after 12 days A leave B left होता है. How much time shall be the taken to do the work? तो वर्क को पूरा समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? चलिए देखिए, यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी. ए जो वर्क करता है तो 48 डेज में करता है. बी जो वर्क करता है तो 64 डेज में करता है. सी वर्क करता है तो 80 डेज में करता है. इन सभी का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? अगर इन दोनों नंबरों का एलसीएम देखेंगे तो 16 के मल्टीपल में सभी है, तो सभी 16 के मल्टीपल में है, तो एलसीएम देख लीजिए. 16 × 5 × 4 × 3 हो गया. इसका वैल्यू मुझे पता है 60, 80, और इसका 12. 80 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा, एक जीरो लगा. क्या 960 हो गया? अब ये इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा? तो ये इसको 20 टाइम में डिवाइड करेगा. 64 इसको कितने टर्म में डिवाइड करेगा? 64. तो 64 इसको 15 टर्म में डिवाइड करेगा. 96 80 को कितने टर्म में डिवाइड करेगा? तो बोलेंगे 12 टर्म में डिवाइड कर देगा. ठीक है, तो ए बी सी का कैपेसिटी मिल गया. अब क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी ये तीनों वर्क को स्टार्ट किए हैं साथ में, लेकिन वर्क यहां पर क्लोज होगा. इसके कितने दिन पहले छोड़ दिया है ये? तो आप बोलेंगे 18 डेज. 18 डेज पहले छोड़ दिया है. तो ए छोड़ दिया तो बी और सी ने काम को स्टार्ट किया होगा, लेकिन इसके छोड़ने के 12 दिन बाद बी भी छोड़ दिया बोला है क्वेश्चन में. तो अब सी अकेला लास्ट में 6 दिन काम किया होगा. चलो, तो हम ये देखते हैं लास्ट में सी ने अकेला 6 दिन काम किया होगा, जबकि 18 दिन पहले ए ने छोड़ दिया है, तो 12 दिन काम करके बी ने छोड़ दिया और सी अकेले लास्ट में 6 दिन किया होगा. तो आप ये कहेंगे कि बी और सी ने 12 दिन साथ में काम किया है, तो बी और सी की कैपेसिटी कितना है? 27. 27 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 × 7 = 84 हो जाएगा, और 12 × 24 तो ये 332 हो जाएगा. ठीक. और सी अकेले 6 दिन काम किया, तो 12×6 = 72 वर्क किया. अगर इनको ऐड करेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा मेरे पास? इनको ऐड किया तो ये आपका आ जाएगा 6, और ये 9 और 3. ठीक है, तो टोटल वर्क मेरे पास कितना था? 960. 960 से 396 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 4 आएगा. तो 15 में से 9 गया तो 6 आप बताएंगे, बचेगा कितना? 8. तो ये 564. अब इस 564 को कौन किया है? तो आप ये बताएंगे कि ए बी सी तीनों ने मिलकर किया, तो तीनों की कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 47. तो 47 से इसको डिवाइड करोगे, ये 12 टाइम में डिवाइड हो जाएगा. तो बताइए, ये 12 दिन यहाँ वर्क किया है साथ में तीनों, 12 दिन ये हुआ 18 दिन. तो 12 और 18, इसका मतलब आंसर आपका क्या हो सकता है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ये 30 डेज हो जाएगा. क्या क्लियर हो सभी? चलिए, समझ गए हैं? तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप वापस फिर से देख सकते हैं, एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा. क्लियर हो सभी? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे. ये छोटा सा क्वेश्चन है 9th नंबर का. यहाँ पर क्या बोला है 9th नंबर में? ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 15 डेज 20 डेज. ए स्टार्ट वर्क दे दिस वर्क अल्टरनेट डेज. ये अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है. ये एक काम शुरू करता है, वे इस तरह बारी बारी से काम करते हैं. तो अल्टरनेट डेज के भी क्वेश्चन खूब एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं. थोड़ा सा हम इस पर भी प्रैक्टिस करते हैं. देखिए, यहाँ पर मुझे ए है और यहाँ पर मुझे बी है. ए कितने दिन काम करता है? तो 15 दिन काम करता है, 15 दिन में खत्म करता है. बी 20 दिन में खत्म करता है. इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो आप कहोगे कि 60 आ जाएगा एलसीएम. ये एलसीएम 60 आएगा, क्योंकि 15 के टेबल 20 के टेबल में. ये इसको 4 बार में डिवाइड करेगा, इसको 3 बार में. जब क्वेश्चन अल्टरनेट डेज बोला तो ए बी ये इस तरह से अल्टरनेट डेज में वर्क हो रहा है. अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पहले दिन ये काम करेगा तो 4 करेगा, दूसरे दिन ये काम करेगा 3, फिर ये 4 करेगा, ये 3, ऐसे वर्क होगा. क्या आप सभी क्लियर हो गए होंगे? चलो, तो फिर हम ये देखते हैं कि अगर ए वर्क करेगा, कौन करेगा भाई? ए. तो ए जो है, ध्यान दीजिएगा, पहले दिन ए किया, दूसरे दिन बी किया. तो 2 दिन में अगर हम देखेंगे 2 डेज में,
2 डेज में ए और बी ने कितना वर्क किया, 7। हमें टोटल वर्क कितना करना है, 60। तो 2 में अगर हम 7 में किससे मल्टीप्लाई करा दें, 60 से। 7 में किससे मल्टीप्लाई कराए, 60 के पास पहुंच जाओ। तो आप कहेंगे कि 8 से सर करा दीजिए, तो 8 से यहां भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये 16 डेज में ये टोटल वर्क कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 56 हो गया। कितना, 56। अब मेरे पास 4 वर्क बचा है, तो एक वर्क को करने के लिए किसका नंबर आएगा, तो आप बोलेंगे ए का ही नंबर आएगा। ए एक दिन में 4 वर्क कर सकता है, अर्थात ये 17वां दिन कंप्लीट हो जाएगा। 7 डेज में आपको 60 वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो अल्टरनेटिव डेज में। चलो, तो हम ऐसे ही आगे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका, आपसे क्वेश्चन अल्टरनेट डेज का है। तो इस क्वेश्चन को हम करके आंसर कैसे देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि ए जो है एक वर्क को 20 डेज में करता है, बी जो है सेम वर्क को ये 25 डेज में करता है। इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो कितने टर्म में डिवाइड होगा, आप बोलेंगे 5 टर्म में, ये इसको 4 टर्म है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, दे वर्क अल्टरनेट डेज विथ बी बिगिन। अब इस वर्क को ध्यान दीजिएगा, वर्क कौन प्रारंभ करता है, तो स्टार्ट जो करता है वो बी करता है। अर्थात पहले दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर ये बी करेगा, फिर ये करेगा, इस तरह से वर्क होगा। तो बी पहले दिन आएगा तो कितना वर्क करेगा, आप बोलेंगे बी का कैपेसिटी 4 है तो 4 है, ए का कैपेसिटी 5 है तो 5 है, ठीक है। फिर बी का कैपेसिटी जो है उसके ऊपर रख दिया गया और ये 5 हो गया। तो हमने 2 ही दिन में देखा, कितने दिन में, 2 दिन। 2 दिन में कितना वर्क कर रहे हैं ये लोग, 9 वर्क करेंगे। 2 दिन में कितना होगा, 9। ठीक है, हमें वर्क करना करना है 100। हम 9 में किससे मल्टीप्लाई करा दें, 11 से। 11 से अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो 99 आएगा। क्लियर हो, 99 आएगा। लेकिन बट अगर हम इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, तो ये क्वेश्चन का आंसर अगर बी प्रारंभ करता है, ठीक है, तो चलो ये पहले दिन आएगा 4 कर सकता है, तो 4 इसमें से 100 में से माइनस करेंगे तो 96 वक्त बच रहा है। तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करा दें कि जो इससे मेरे पास में पहुंच जाए। ठीक है, चलो इसमें हम 11 से करा दिया तो ये 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22। 22 दिन में ये 99 वर्क हो गया। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, एक वर्क बचा है तो इसका आएगा, तो ये पूरा दिन काम नहीं करेगा। अर्थात आपका 23वां दिन स्टार्ट होगा, जो कि ऑप्शन ये राइट होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा टाइपिंग करने में, आंसर आपका ये होगा। क्लियर है, सभी कमेंट कर सकते हैं क्या आंसर इसके लिए। तो ये आपको आंसर जो दिया है 22 22 22 22, ये थोड़े ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 22 1/2 डेज में। क्लियर हो, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आपको ये इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए देखिए 11th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है आपको, कि ए बी सी कैन ये कंप्लीट ये वर्क 20 24 डेज एंड द 30 डेज में रिस्पेक्ट। ऑल 3 ऑफ द टीम स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज ये लीव द जॉब एंड द बी लेफ्ट द जॉब 6 डेज बिफोर द वर्क वाज द कंप्लीट। सी द कंप्लीट रिमेनिंग वर्क को, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज वाज द टोटल वर्क कंप्लीट। क्वेश्चन क्या बोला, ए बी सी ने एक काम को 20 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है और काम पूरा होने के 6 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो सी ने शेष काम को अकेले पूरा किया। ठीक, तो सी ने शेष काम को अकेले पूरा किया। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला, कि जो है ए जो है, ये ए जो है 20 डेज में करता है, और बी जो है ये 24 डेज में करता है। सी जो है ये 30 डेज में वर्क करता है। क्या इन तीनों का आप एलसीएम लोगे,
तो इन तीनों का एलसीएम आप कहेंगे क्या आएगा एलसीएम, तो आप कहेंगे कि 120 आएगा ही आएगा। तो 120 को 20 से डिवाइड करोगे 6 टाइम में, ये 5 टाइम में, और ये कितने टाइम में, तो आप 4 टाइम में डिवाइड करो। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि ए, बी और ये सी, ये तीनों ने वर्क स्टार्ट किया। ठीक है, तीनों ने वर्क साथ में काम स्टार्ट किया। ये 4 दिन तक साथ में काम किए। कितने दिन तक साथ में काम किए? 4 दिन तक। इसके बाद ये काम छोड़ दिया। अब बी और सी काम पर लगे हुए हैं, लेकिन काम समाप्त होने, काम पूरा होने के 6 दिन पहले ही बी छोड़ दिया। तो सी ने अकेले 6 दिन काम किया होगा। सी ने अकेले कितने दिन काम किया होगा? 6 दिन, क्योंकि ये 6 दिन पहले छोड़ दिया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ए बी सी तीनों की कैपेसिटी, तो ये आपका 15, तो 15 ये 60 हो जाएगा। बी सी का कैपेसिटी यहाँ भी नहीं, हमें सी कितने दिन काम किया? 6, तो ये कितना काम करेगा? 24, जबकि ये मिल के कितना हो गया? 84। तो टोटल काम कितना था? टोटल काम आप कहेंगे कि टोटल काम 120, 120 इसको माइनस करो। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा कितना वर्क? 36। इस 36 वर्क को कौन किया है? बी और सी ने। तो कितने दिन में किया होगा? 9 से डिवाइड कर दो, इनके कैपेसिटी से 4 दिन। तो बी सी आपसे कह रहा है कि इस काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा, तो टोटल 4 4, ये 8 हो जाएगा, 8 6 14। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर हो सभी? तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी वीडियो को पॉज करके देखिएगा क्वेश्चन, आप सभी का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए, ओके, बाय बाय।